नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक प्रजापति और आप सभी को अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम सीखेंगे दो ऐसे भरोसेमंद कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जिसका नाम है 3 आउटसाइड अप और 3 आउटसाइड डाउन। ये दोनों कैंडलस्टिक पैटर्न ट्रेंड रिवर्सल के स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर्स माने जाते हैं। अगर आप ट्रेडिंग सीख रहे हैं या फिर कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही गोल्ड माइन साबित होने वाला है, क्योंकि ये कैंडलस्टिक पैटर्न आपको नज़र में आता है। अगर बॉटम पर दिखेगा तो ये पक्का सिग्नल देता है कि मार्केट वहाँ से ऊपर जाएगा। अगर आपको ये टॉप पर दिखाई पड़ता है तब आप समझ सकते हैं कि मार्केट वहाँ से डाउन ट्रेंड में बदल सकता है। तो इस सीक्रेट को सीखने और समझने के लिए आप पूरा वीडियो को लास्ट तक देखें। और मैं बता दूं कि ये क्लास नंबर हमारा 112 है और अब तक आपने हमारी पिछली क्लासेस को नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाइए, जहां आपको स्टॉक मार्केट की प्लेलिस्ट बनी हुई मिलेगी। आप वहां से 1 क्लास से लेकर इस क्लास तक की वीडियो को बहुत ही आसान तरीके से देख सकते हैं, सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, शेयर कर दें इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस सीक्रेट को समझ सकें और सीख सकें। तो चलिए बिना लेट किए फटाफट से क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं 3 आउटसाइड अप और 3 आउटसाइड डाउन। ये कैंडलस्टिक पैटर्न अगर आप मार्केट में ढूंढ कर सही से अगर ट्रेड करते हैं ना, तो आप अपने प्रॉफिट को दोगुना बढ़ा सकते हैं। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ? क्योंकि ये कैंडलस्टिक पैटर्न जो है पक्का सिग्नल देता है, मतलब इसमें फॉल्स होने की 20 से 30% ही चांस है। लेकिन अगर ये कैंडलस्टिक पैटर्न आपको सही से मिल जाता है और आप इसको समझ कर ट्रेड करते हैं तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो चलिए, 3 दिन के बाद मैं आज वीडियो शूट कर रहा हूं, क्योंकि हमारे झारखंड में काफ़ी बारिश हो रही थी, जो कि मैं लाइव में भी दिखाया था आप लोगों को। अगर आप वीडियो को देखे होंगे तो समझ में आएगा। तो आज 2 से 3 दिन के बाद लाइट आई है और पता नहीं ये लाइट आगे कब तक साथ देगी। भगवान करे कि बस मेरा जब वीडियो शूट हो रहा है तब तक ये लाइट रुक जाए, उसके बाद इसको जहाँ भी जाना है ये आराम से चली जा सकती है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। 3 आउटसाइड अप, ये कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, कैसे हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं और ट्रेड कर सकते हैं। इसके मीनिंग की बात करें तो 3 आउटसाइड अप एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है जो डाउन ट्रेंड के बाद बनता है और बताता है कि अब मार्केट ऊपर जाने वाला है। कब बताता है? जब ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनकर तैयार होता है तब। तो क्या हमें बनते के साथ ही ट्रेडिंग करना है? तो बिल्कुल नहीं करना है भैया, हमें थोड़ा वेट करना है। किसका? तो हमें कन्फर्मेशन का वेट करना है, जो कि हम अभी आगे चार्ट पर बहुत ही आसान तरीके से सीखने वाले हैं। तो चलिए, इतनी बात समझ में आई। अब हम बात करेंगे कि पैटर्न का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है। तो फर्स्ट कैंडल छोटी बेरिश कैंडल होती है इसमें, ठीक है। सेकंड कैंडल जो होगी बड़ी बुलिश कैंडल, जो पहली कैंडल को पूरी तरह से इंगल्फ करती है। तीसरा यानी कि थर्ड कैंडल एक और बुलिश कैंडल जो लगातार बाइंग दिखाती है, मतलब वह दिखाती है कि बायर्स अभी भी मजबूत हो चुके हैं। ठीक है, अब मार्केट साइकोलॉजी की बात करें तो पहली बेरिश कैंडल दिखाती है कि मार्केट अभी भी सेलिंग मूड में है। जब वो लाल कैंडल बनता हुआ दिखाई पड़ेगा तो लोग सोचेंगे कि अभी भी सेलिंग जारी है, क्योंकि ये कैंडलस्टिक पैटर्न आपको गिरता हुआ मार्केट में मिलने वाला है। यानी कि यह कहाँ मिलने वाला है? सपोर्ट की लाइन के पास मिलने वाला है, या फिर कह सकते हैं बॉटम की लाइन के पास मिलने वाला है। इसीलिए जब ये कैंडलस्टिक पैटर्न बॉटम के पास मिलता है तो लोगों को लगता है कि सेलिंग अब भी जारी है और सेलिंग आगे भी जारी रहेगी। लेकिन दूसरी कैंडल में अचानक बायर्स एक्टिव होते हैं और पूरी बॉडी को इंगल्फ कर लेते हैं। ये एक बड़ा सिग्नल रिवर्सल का होता है। जैसे ही ग्रीन कलर की कैंडल आती है, दूसरी कैंडल वो दिखाती है कि पहले जो सेलर्स आए थे उनको कौन खा गया है। तो एक ग्रीन कलर की बुलिश कैंडल यानी कि बायर्स सेलर्स को खा चुके हैं। तीसरी कैंडल कंफर्म करती है कि बायर्स कंट्रोल में आ चुके हैं, और जैसे ही कंफर्म होती है ना दोस्तों, मार्केट अप ट्रेंड में बदल जाता है। चलिए हम आगे देखेंगे कि बदलता आखिर कैसे है। अब इसके चार्ट की बात करें, यानी कि कैंडल दिखने में कैसे दिख सकता है, तो आपको पहले एक लाइन को पहले से ड्रॉ करके नीचे की ओर रखना है, जिसको हम कहते हैं सपोर्ट की लाइन। मार्केट कहीं यहीं से डाउन ट्रेंड में आया होगा, ठीक है। जैसे ही ये लाल कलर की कैंडल आती है, लोगों को लगता है कि सेलर्स अब भी एक्टिव हैं और सेलर्स मार्केट को और भी नीचे लेकर जा सकते हैं। पर ऐसा होता है क्या? हो सकता था अगर ये कैंडल नहीं बनता तो। फिर अगले ही पल क्या होता है? जैसे ये लोग सोचते हैं कि नीचे आने वाली, फिर एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल आती है, ठीक है। एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल आती है जो इस छुटकू से कैंडल को इंगल्फ करती है। मतलब यहाँ पर जो सेलर्स आए थे वो सेलर्स को कौन खा गई? ये बड़ी सी कैंडल खा जाती है।
तब हम समझ सकते हैं कि इस जगह पर अब बायर्स एक्टिव हो चुके हैं। अगले पल जैसे ही एक और कैंडल आती है जिसका क्लोजिंग इस कैंडल के ऊपर होनी चाहिए। ये तीसरा कैंडल क्या बताता है कि अब जो है बायर्स मजबूत हो चुके हैं, और जैसे ही बायर्स मजबूत होते हैं मार्केट को अप ट्रेंड में वो भेज देते हैं। ठीक है, चलिए इतनी बात समझ में आई। अब इसके हम चार्ट की बात करें तो आपको देखने में मिलेगा कि मार्केट कहीं पहले से डाउन ट्रेंड में था, ये सपोर्ट का लाइन रहा होगा। ठीक है, जैसे ये लाल कलर की कैंडल आती है, रेड कलर की बेरिश कैंडल, उसके बाद क्या होता है, एक फिर से ग्रीन कलर की कैंडल आती है जो लाल वाली को पूरी तरह से एंगल्फ कर लेती है, मतलब खा जाती है। अगले ही पल क्या होता है कि जैसे ही इसको ये खाती है तो यहाँ पर कौन आ जाते हैं, तो यहाँ पर क्या सेलर सब भी हैं, तो नहीं है ना भैया। अगर छोटा सा कैंडल बना था या फिर बड़ा सा ही बना था रेड कलर का, और उससे बड़ा अगर ग्रीन कलर की कैंडल बनती है जो कि पिछली वाली कैंडल को खा जाती है, तो हम समझ सकते हैं कि अब सेलर्स वहाँ पर नहीं है, अब बायर्स ने मार्केट को कंट्रोल में ले लिया है। तो ठीक है, यहाँ तक तो हम समझ जाएंगे कि मार्केट में कौन हावी हो चुका है, तो बायर्स हावी हो चुके हैं। लेकिन कन्फर्मेशन है क्या कि मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड ही जाएगा, तो नहीं है ना। तो उसके लिए हमें वेट करना है किसका, एक और कैंडल का। यहाँ पर हम सिंपली एक लाइन को ड्रॉ करके रखेंगे। ठीक है, और जैसे ही तीसरी कैंडल इस लाइन को क्रॉस करके यानी कि ब्रेकआउट करके ऊपर की ओर क्लोजिंग देती है, तब हम अलर्ट हो जाएंगे कि मार्केट में अब जो है बायर्स आ चुके हैं और बायर्स मार्केट को ऊपर लेकर जाएंगे। ठीक है, तो एंट्री हमारा कहाँ पर होना चाहिए, तो ये जो तीसरी कैंडल ख़त्म होने के बाद हम एंट्री लेंगे ऊपर की ओर, यानी कि बाई कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस तो ये बड़ी वाली जो इंगल्फ की ना ग्रीन कैंडल, उसके नीचे का आप स्टॉप लॉस रखकर ट्रेड कर सकते हैं। चलिए इतनी बात समझ में आई। अगर किन्हीं को बात समझ में नहीं आ रही है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर वीडियो को 1 से 2 बार पीछे करके देख सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, एक तो आपने देखा बड़ा बड़ा सा कैंडल, अब ऐसा भी हो सकता है छुटकू छुटकू से कैंडल भी दिख सकते हैं, तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है। ये छोटा कैंडल है, लेकिन हमारा सीक्रेट क्या है कि ये वाली कैंडल को एक ग्रीन कलर की कैंडल आएगी जो पूरी तरह से इंगल्फ करना चाहिए। अगर आप यहाँ पर लाइन को ड्रॉ करके रखेंगे तो समझ में आएगा। अगर ग्रीन वाली कैंडल से हम ऐसे लाइन को ड्रॉ करके रखेंगे तो आप देखेंगे इसके अंदर ये कैंडल बना हुआ है। ठीक है, इसके बाद क्या कन्फर्मेशन है, तो इसके ऊपर एक और कैंडल बनना चाहिए जो कि इसी के ऊपर क्लोजिंग होना चाहिए, वो ग्रीन कलर का हो सकता है। ठीक है, जैसे ही कन्फर्मेशन होती है हम ऊपर के लिए एंट्री करेंगे, और नीचे के साइड यानी कि ग्रीन वाली जो कैंडल होगी उसके नीचे का हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलिए आगे देखते हैं। अब एंट्री स्ट्रेटेजी क्या है, अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, वैसे मैंने तो बता रखा है कि कहाँ से आपको एंट्री करना है और कहाँ पर आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो तीसरी कैंडल के बाद एंट्री करें। ठीक है, स्टॉप लॉस दूसरी कैंडल के नीचे यानी कि बड़ी वाली जो कैंडल होगी ग्रीन कैंडल, उसके नीचे का आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। टारगेट की बात करें तो अगला रेजिस्टेंस या रिस्क रिवार्ड कितना हो सकता है, 1:2 का। अब अगला रेजिस्टेंस क्या है, तो मैंने कई बार वीडियो में आप लोगों को बताया है कि मार्केट अगर कहीं से डाउन ट्रेंड में था और ये हमारा सपोर्ट का लाइन था, तो ये जो यहाँ से उतरा है, ठीक है, मार्केट जहाँ से नीचे क्रेश हुआ है इस लेवल तक का हम क्या रख सकते हैं, तो रिस्क रिवार्ड रख सकते हैं, यानी कि टारगेट को लगा सकते हैं। जैसे ही कैंडल आपको इस जगह पे मिलता है ये कैंडलस्टिक पैटर्न, तब आप यहाँ से बाय करके यहाँ तक का आप टारगेट को बुक कर सकते हैं, या फिर अपने रिस्क रिवार्ड के हिसाब से लगा सकते हैं, या फिर 1:2 भी रख सकते हैं। ठीक है, तो इसी लाइन को हम रेजिस्टेंस कहते हैं और नीचे की लाइन को क्या कहते हैं, सपोर्ट की लाइन कहते हैं। उम्मीद है इतनी बात समझ में आई होगी। अब बात करते हैं वॉल्यूम एनालिसिस करें। ज़्यादा वॉल्यूम हो तो पैटर्न जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है। ठीक है, ये चीज़ आप कॉपी में लिख लें फटाफट से। दूसरा क्या तरीका है, तो RSI MACD जैसे इंडिकेटर से कंफर्म कर सकते हैं आप, अगर आपको समझ में आता है तो। RSI और MACD या फिर आपका जो सेटअप है उसमें आप भरोसा करके ट्रेडिंग कर सकते हैं। हायर टाइम फ्रेम यानी कि 1 डे या फिर 4 घंटे पर ज़्यादा पावरफुल माना जाता है इस कैंडलस्टिक पैटर्न को, इसीलिए आप बार बार टाइम फ्रेम को चेंज करके भी चेक कर सकते हैं कि ये सच में वही कैंडलस्टिक पैटर्न बना है या फिर आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। चलिए इतनी बात समझ में आई। अब क्या है, अब अगला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है 3 आउटसाइड डाउन। अभी हमने पढ़ा 3 आउटसाइड अप, यानी कि उसी का छोटा भाई है ये 3 आउटसाइड डाउन। मीनिंग की बात करें तो 3 आउटसाइड डाउन एक बेयरिश रिवर्सल पैटर्न है जो अप ट्रेंड के बाद बनता है और सिग्नल देता है कि अब मार्केट नीचे आने वाला है। अब हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे तो वो भी बहुत ही अच्छे से हम समझने वाले हैं।
पैटर्न स्ट्रक्चर की बात करें तो पहला जो कैंडल होगा यानी कि फर्स्ट कैंडल छोटा बुलिश कैंडल होगा। दूसरा यानी कि सेकंड कैंडल क्या हो सकता है, बड़ी बेरिश कैंडल जो पहली वाली को पूरी तरह से इंगल्फ करे, यानी कि हरी वाली कैंडल को एक लाल वाली कैंडल जब बनेगी तो पूरी तरह से इंगल्फ करनी चाहिए। ठीक है। थर्ड कैंडल एक और बेरिश कैंडल जो सेलिंग को कंफर्म करती है। अभी हम इसको चार्ट पर बहुत ही आसान तरीके से समझने वाले हैं। अब मार्केट साइकोलॉजी की बात करें तो पहली कैंडल बायर्स की आखिरी कोशिश दिखाती है, दूसरी कैंडल में सेलर्स ने जोर का हमला किया और पूरा कंट्रोल ले लिया। जैसे ही मार्केट में सेलर्स एक्टिव होते हैं तो मार्केट डाउन ट्रेंड में बदल जाता है। मार्केट पहले से अप ट्रेंड में था तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनने के बाद मार्केट वहाँ से डाउन ट्रेंड में बदलना ही बदलना है। कितना परसेंट चांस है बदलने का, तो 70 से 80% चांस है बदलने का। लेकिन एक बात ध्यान रखें कि आप जो है 3 आउटसाइड अप कैंडलस्टिक पैटर्न को आप हमेशा सपोर्ट के पास ढूंढेंगे और 3 आउटसाइड डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न को आप हमेशा रेजिस्टेंस के पास ढूंढेंगे। अगर आप इतनी सी बात अगर याद कर पाएँ या फिर याद रख पाएँ, अपने माइंड में फिट कर पाएँ, तो आप इस कैंडलस्टिक में कभी भी लॉस नहीं करेंगे। ठीक है। चलिए तीसरा क्या कहता है कि तीसरा कैंडल जो होगा इस बात की पुष्टि करती है कि अब ट्रेंड पलट चुका है, यानी कि मार्केट पहले अप ट्रेंड में था। जैसे ये कैंडल यहाँ पर बना है उसके बाद मार्केट क्या हो सकता है, यहाँ से डाउन ट्रेंड में बदल सकता है। चलिए इतनी बात समझ में आई, आगे बढ़ें। अब इसके चार्ट की बात करें तो जस्ट आपको उल्टा देखने को मिलेगा। आप पहले देखेंगे एक छुटकू सा कौन सा कैंडल बना हुआ है, तो बुलिश कैंडल बना हुआ है। मार्केट कहीं से ऊपर गया था इधर से ही, तभी तो ये कैंडल बना है। और यहाँ पर अगर हम लाइन को ड्रॉ करके रखेंगे तो ये हमारा रेजिस्टेंस का लाइन है। जैसे ये कैंडल बनता है लोगों को लगता है कि अरे खरीद लो मार्केट और भी ऊपर जाएगा। अरे भैया रुको जरा, और ऊपर नहीं जाएगा। अगर आपने रेजिस्टेंस की लाइन को ड्रॉ करके रखा है तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है। और आप देखेंगे अगले ही पल जैसे ही सेलर्स ने बड़ी कैंडल लेकर आते हैं, इस कैंडल को पूरी तरह से जैसे ही खा जाती है। कौन खाती है, तो सेलर्स खाते हैं। अब जब सेलर्स बायर्स को खा चुके हैं तो हमें सिंपली एक चीज़ पता है कि जब सेलर्स जो हैं बायर्स को खा चुके हैं तो क्या वहाँ पर बायर्स है, नहीं है। अगर बायर्स नहीं है तो भैया मार्केट की कोई संभावना नहीं है कि यहाँ से ऊपर जाएगा। जब वहाँ पर सेलर्स मजबूत हो चुके हैं तो मार्केट क्या हो जाएगा, वहाँ से डाउन ट्रेंड में बदल जाएगा। लेकिन कंफर्मेशन भी तो ज़रूरी है। तो तीसरा कैंडल का हमें वेट करना है। क्या वेट करना है, तो इसके ऊपर की ओर से एक लाइन को ड्रॉ करके हमें रखना पड़ेगा। जैसे ये इंगल्फ करती है उसके बाद फिर क्या देखना है कि ये जो तीसरी कैंडल आएगी, ठीक है, इसका क्लोजिंग नीचे यानी कि ये बड़ी वाली कैंडल से नीचे की ओर होना चाहिए। जैसे ये तीनों कैंडल बनकर तैयार होता है तब हम समझ जाएंगे कि अब जो है सेलर्स मार्केट में हावी हो चुके हैं और सेलर्स क्या करेंगे, मार्केट को नीचे धकेल लेंगे। तब हम क्या कर सकते हैं, तो हम यहाँ से सेल कर सकते हैं, शॉर्ट करके प्रॉफिट बना सकते हैं। चलिए हम चार्ट पर चलते हैं। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा तो पता चलेगा। अभी मैंने बताया कि यहाँ पर से आपको पहले से ही लाइन को ड्रॉ करके रखना चाहिए था। ठीक है। अब क्यों ड्रॉ किया जाता है ये मैंने पिछली क्लास में बहुत ही अच्छे से समझाया है। अगर आप नहीं देखें उस वीडियो को तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं यहाँ पर क्यों बोल रहा हूँ कि लाइन को ड्रॉ करना है और पहले से करना है। ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि मार्केट पहले डाउन ट्रेंड में था ही। अब जैसे ही अप जाने की कोशिश की, एक छुटकू सा कैंडल आता है, ग्रीन कैंडल। ठीक है। उसके बाद एक बड़ी सी रेड कैंडल आती है जो इस छोटे वाले कैंडल को पूरी तरह से इंगल्फ करती है। तीसरा कैंडल जैसे ही आता है यह बताता है कि कंफर्मेशन हो चुकी है, यानी कि सेलर्स अब मार्केट में हावी हो चुके हैं। जैसे ही सेलर्स मार्केट में हावी होते हैं आप यहाँ पर से देखेंगे कि मार्केट क्रैश हो गया। तब यहाँ पर आप गिरता हुआ मार्केट से प्रॉफिट बना सकते हैं। इतनी बात समझ में आई। अब इसके स्टॉप लॉस और टारगेट की बात करें तो आप देखेंगे कि जो रेड वाली कैंडल होगी यानी कि सेकंड कैंडल, उसके ऊपर का आप स्टॉप लॉस रखें। तीसरा कैंडल जैसे ही ख़त्म होता है वैसे आप एंट्री करें नीचे की ओर। ठीक है। और अगर बात करें टारगेट की तो आप ध्यान से देखेंगे कि अगर हमने पहले से रेजिस्टेंस का लाइन को ड्रॉ करके रखा था, ठीक है, तो उसके साथ साथ हमें एक और भी तो लाइन ड्रॉ करना है, यानी कि मार्केट जहाँ पर बार बार रिटेस्ट होती है वहाँ से लाइन को हम ड्रॉ करके रखते हैं ना, तो ये हमारा सपोर्ट का लाइन है। तो आप देखेंगे कि यहाँ से मार्केट सपोर्ट तक आ चुका है। एक बार और भी आया था ना।
तो यहाँ पर कोई कैंडल स्टिक पैटर्न बना होगा तभी मार्केट नीचे आया, और अगर इसको ऊपर ही जाना था तो यहीं तक ही आया है, यानी कि पिछले वाले रेजिस्टेंस तक ही गया है मार्केट। इसीलिए तो कहते हैं भैया, आपको अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन को ड्रॉ करना आ गया ना, तो आप मार्केट में 30% काम जो है पूरा कर लिए हैं। ठीक है, इसीलिए पहले आपको ये भी सीखना पड़ेगा। उम्मीद है इतनी बात समझ में आई। ये लीजिए, लाइट भी गायब। चलिए कोई बात नहीं, और थोड़ा सा वीडियो बचाइए। अब हम बात करेंगे एंट्री स्ट्रेटेजी। तीसरी कैंडल के बाद सेल करें, जो भी मैंने दिखाया। स्टॉप लॉस दूसरी कैंडल के ऊपर का रखें, और टारगेट अगला सपोर्ट या रिस्क रिवार्ड 1:2 रख सकते हैं। सपोर्ट कहाँ पर था, तो नीचे जो अभी मैंने लाइन ड्रॉ किया था सपोर्ट का, वहाँ तक आप ले सकते हैं टारगेट को, नीचे की ओर तक। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट टिप्स की बात करें तो न्यूज़ इम्पैक्ट से बचे, वॉल्यूम और कंफर्मेशन जरूरी है। ओवरबाउट जोन में ये पैटर्न ज़्यादा असरदार होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलिए आगे देखते हैं। अब इसके कंक्लूजन की बात करें तो 3 आउटसाइड अप और 3 आउटसाइड डाउन दोनों ही रिवर्सल पैटर्न है, लेकिन ये तब सबसे ज़्यादा मजबूत माने जाते हैं जब वॉल्यूम सपोर्ट करे और कंफर्मेशन कैंडल मिले। ठीक है, अगर आप सही एंट्री, स्टॉप लॉस और कंफर्मेशन के साथ काम करेंगे तो ये पैटर्न आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिट दे सकता है। तो भैया, आपको कंफर्मेशन के लिए रुकना चाहिए थोड़ा सा, और रिस्क रिवार्ड मनी मैनेजमेंट को देखते हुए ट्रेडिंग करना चाहिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही है। और पता नहीं, लाइट तो अभी गायब हो चुकी है, तो अगर लाइट कल भी होगी तो फिर आपको कंटिन्यू है कि वीडियो मिलता ही रहेगा। और फिर भैया अगर लाइट नहीं है तो फिर बहुत मुश्किल होता है। अभी आप देखें कि लाइव लाइट कट चुका है। अभी मैं वीडियो शूट ही कर रहा था, तो अच्छा किया था कि मैं अपने रूम का जो खिड़की है वो खोल कर रखा था। अभी बारिश की बहुत भयंकर वाली मौसम फिर से बन चुकी है। मैं बता दूं कि यहाँ पिछले 4 दिन से हेवी रेन हो रही है, लोगों को बाहर आना जाना बहुत ही मुश्किल पड़ रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ प्रैक्टिस करते रहें, रिवीजन करते रहें, और वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें। और छोटा सा काम करना है कि सपोर्ट करना है, इसलिए आप सपोर्ट कीजिए। और चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करिए। चलिए हम मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर। और प्लीज़ बारिश में भीगना नहीं है, वरना तबीयत आपकी बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो सकती है, इसीलिए बारिश से बचें। तो चलिए हम मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में एक बेस्ट कंटेंट के साथ और एक ऐसे ही सीक्रेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।